दगाबाज। क्या कहा? अगर मैं प्यासे को पानी पिला दूंगा तो हमें बहुत बड़ी पुण्य मिलेगी सर जी। और अगर मैं पानी नहीं पिलाता हूँ कोढ़ी और ना कोढ़ी तो तुम घबरा जरूर हो जी। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। जी साहब। अगर मैं इसे पानी नहीं पिलाता हूँ तो मैं कोढ़ी हो जाता हूँ और अगर इसे पानी पिला दूंगा तो हमें बहुत बड़ी पुण्य मिलेगी। ठीक कहा तुम लोगों ने। आज मैं इसे पानी पिलाकर और थोड़ी सी पुण्य कमा ही लेता हूँ, है ना। पानी नहीं पिलाता हूँ तो मैं पाप का भागी कहलाऊंगा। पिलाई दो साहब, है ना। पिलाई दो। ठीक है, मैं पानी पिलाता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सर? उठ नहीं रहा है। अब तुम लोग कहोगे कि राजा एक निर्दयी इंसान है, प्यासे को पानी नहीं पिला रहा। मैं इसे पानी पिलाने के लिए गया, ये तो साला बेहोश पड़ा है, उठकर पानी नहीं पी रहा है। अरे नहीं साहब, कोई उपाय सोच के पिलाई दो साहब। ज्यादा पाप नहीं ठीक है। ऐसा पाप रे? अब यार सब ड्यूटी पर आवा जावा करते हो तो? जो पानी ना पियाओ तो पता लग तुम्हारे कोई एक्सीडेंट ही हुई जाए। साले अशकुन है, क्या बता रहे हो? नहीं, जब तुम्हें थाने में नहीं रही हो तो ड्यूटी कहीं के सहारे। साले ऐसी अशुभ बात बोलता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम लोगों ने ठीक कहा। पानी तो उसे पिलाना ही पड़ेगा। पानी नहीं पिलाऊंगा तो मैं पाप का भागी कहलाऊंगा, लेकिन मैं इसे होश में लाऊंगा। जब ये होश में आएगा तब ये पानी पिएगा, है ना। बहुत प्यासे हो। अरे प्यासा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज 2 दिन हो गया है तुझे लॉकअप में बंद किए हुए और 2 दिन से लॉकअप में तुझे खाना और पानी कुछ नहीं दिया गया है, तो तू प्यासा क्यों नहीं होगा। लेकिन बंसिया, अगर ये पानी मैं तुझे अपने हाथों से पिलाऊंगा तो तू ना जाने कितना प्यासा होगा और तेरी प्यासी आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए कहने वालों ने कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। होता है नहीं? खोपड़ी हिला रहे हो, 50 ग्राम की जुबान नहीं खुल रही। मेहनत का फल मीठा होता है। ये पानी मैं तेरे सामने रख रहा हूं, इस पानी को उठा और अपनी प्यासी आत्मा की प्यास बुझा। तेरा खानदानी है तो बहुत सारी। पानी और तुझे इंस्पेक्टर राजा पिलाएगा? नहीं, मैं तो तुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरफा तरफा के मारूंगा। तुझे
ना तो जिंदगी से जीने दूंगा और ना तो मौत से मरने दूंगा। बहुत साले को प्यास लगी है, पानी पिएगा? तेरे मुख से आवाज निकले, यह समझ लेना, कहीं देख तेरे हलक में डाल दूंगा। वो देख रहे हो साले मोटुआ के? देख रहे साले कसाई की। देख क्या रहे हो? जब खुद को प्यासे है तो दूसरे को पानी का पिला। गालियां क्यों दे रहे हो? गाली ना दे साले, मादर चौथ की आरती उतारे। अरे सुन लेगा मोटुआ। ए, सुन लेगा तो हमारा क्या कर लेगा रे? हमारा नाम भल्लू हवलदार है रे। हैं? हम डरते हैं। क्या करा? जब खुद को प्यासा है तो दूसरे को पानी क्या पिलाएगा? नहीं, मुझे गालियां दे रहा था। अरे नहीं साहब, आपको नहीं बता रहा, इस मुलजिम को बता रहा था साहब। जी हाँ साहब। तुम खुदा ही हंसिया लाई कई ड्यूटी आवत। अब चुप! और सुन, ये पानी ले जाओ, जहां से लाए थे वहीं जाकर के रख दो। ले जाओ। और कल का इसके हाथों में हाथ कड़ी लगाओ, ले जाओ इसे उसी लॉकअप के अंदर बंद कर दो। कहां ले जाए? कहां जा रहा? चुप! कालिका से कहा था या तुझसे कहा था? कालिका से कहा था मुजरिम को ले जाओ, बंद करो जाकर के। पसिया को तो लॉकअप में हमने बंद करवा दिया है। बहुत अच्छा किया। और तू भी जा उसी लॉकअप की ड्यूटी कर जाके। हाँ, कहाँ जा रहा है? अब चुप! पहले मेरी बात समझ ले, उसके बाद ड्यूटी करेगा। लॉकअप की ड्यूटी तो करेगा, लेकिन लॉकअप के अंदर पंछी को खाना और पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। ये बात सच है। हाँ, लॉकअप के अंदर बंसी को खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा, उधर सिर्फ 1 लीटर दूध दिया जाएगा। अरे, जब हमने खाना पानी के लिए मना कर दिया तो दूध देने वाला कौन होता है? तू उसे दूध देगा? तुम खाना पानी का बता रहा हो, दूध कहाँ बता रहा हो? नहीं रे, यदि किसी ने एक बूंद पानी तक दे दिया तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं। और पंछी, जब तक तू अपने मुख से ये नहीं कह देगा कि हमने ही अपने मालिक का खून किया है, तब तक मैं तुझे लॉकअप से निकाल कर और प्रतिदिन एक नई मार देता रहूंगा। जय हिंद साहब। देश परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, हमते काहे परेशान हो? तुमसे किस लिए हम परेशान हैं? हाँ, एक बात ये बता रहे साहब साहब, ये साले तुम्हारी ठोकर कब बंद होगी? यह ठोकर साहब सवेरे 6 बजे के बाद दिन बंद हुई। क्या बता रहे हो? 6 बजे तक लगातार चलती रहेगी। तो एक बात हमारी और सुन ले रहे। कौन बात? यदि थाने में 6 दिन हम रुक गए तो ये तेरी मैया चोद देंगे, वरना अपनी माई चोद। ओ भालू साहेब, भल्लू हवलदार रे, हमका तुम्हारी सवाई चौकीदार ना जानो। हाँ, हम हो निर्वंशी पसिया। राजवंशी पाची बोलो रे। राजवंशी पासी हम अब जले सवेरे की 6 बजे यहीं बजी हैं। हाँ। तेरे तुम्हारे मारी मार ठोकरे तुम्हारी वधरी पचौनी ना निकालने हैं तो हम चौकीदार का है। समझते हैं जब एक ठोकर में वहां से यहाँ गिर सकते हैं तो वजरी पचौनी निकालने में कितना टाइम लगेगा? याद करियो कोई चौकीदार मिला रहा है। रे, तुम चेल लगाओ और तुम मुलजिम को निकालो।
हमारे तरफ इशारा कर रहे हो रे? ये मुलजिम से कह रहे थे, वो हट गया इशारा आपकी अरे तरफ। चौकीदार, जी सर। ये मुलजिम बहुत हद से ज्यादा मारा गया तब भी अपना गुनाह नहीं कबूल किया। पता नहीं साला किस मिट्टी का बना हुआ ऐसा है। करो रे, जी सर। इस मादरचोद को जरा गरम करो तब अपना गुनाह कबूल करेगा। गरम करें? हाँ रे। साले नमक हराम, इसका नमक खाया उसी का खून कर दिया। नहीं साहब, मैं निर्दोष हूं, क्या हुआ रे? अब क्या है? क्या हुआ रे? का टूट गया रे? ठीक है, तो कैसे मार रहे थे रे? तमाचा मारी ना हथकड़ी आगे कही थी। हम हाथ से बता रहे थे रे। काहे मारे बता रहा हूँ। अब सुनो रे हमारी बात, न हाथ से मारो न बेच से मारो। हाँ। अब इस मादरचोद को लतिया दे जरा। क्या दे? हाँ लतिया रे। हथकड़ी आगे कही दे। साहब हथकड़ी हाथ में तो अब हम तुमको लती आएंगे। तुमको यार कौन सी तकलीफ हो गई? यही भाई फर्श पर बहुत लोट। हाँ यार, कुर्सी लगी फर्श पे लेटे हो यार। भाई दादा बता रहे हो, बात क्या है यार? बात क्या है? हाँ, ओए साले के आई बुआ रे, क्या बात तो बताओ भाई बुआ। ओए साले की बदतमीजी नहीं देखा? इसकी बदतमीजी क्या है यार? क्या है? हाँ। क्या कहा था इससे? मुलजिम को बता रहे थे लतिया दे मादरचोद। मुलजिम को बता रहे थे लतियाने के लिए। हाँ। और ये साला अंधेरा हमको लतिया रहा है। बात तुम्हारे लाग गई। पूरे सदाऊ तुम बैठ गए और साहब तो लाई गई। का तुम्हारी हमारे हाथन लिखी है का? तो साले मार डालोगे हमें? तो यार मारती बिरिया हटी जावा करो जब जानती हो हम आँखें मूछ के मारी थी है। क्या बता रहे हो? आंखें मूझ गए? हम आँखें मूछ के मारी थी। रे तुझे कुदरत ने आंखें दिया है, यही दे दो भाटाई से। तो साले जो भी काम किया करो आंखें खोल के नहीं कर पाते। हाँ ये नहीं है साहब। हाँ। आंखें मूछ के मारो तो दर्द में रह जाते हैं। अच्छा, आंखें मूझ करके मारो तो दर्द नहीं रहता है। हाँ। तो अब हम आंखें खोल के मारेंगे, देखें दर्द होता है। क्या हुआ रे? क्या हुआ? बात क्या है? अब नहीं मारेंगे क्या रे। हुआ रे? आई मम्मी रे अब नहीं मारेंगे। बात क्या है रे बताओ? अरे बात क्या है? बात क्या है? कुछ नहीं। धत तेरी माँ को जो तुम मादरचोद बता रहे हो कुछ नहीं है रे। हमारी जान निकल गई, तुम कुछ नहीं बता रहे हो। कुछ नहीं, तेरी तोंदी खजवाई लगी रहे। चौंधी खजवाने लगी, बात क्या है रे? साहेब हाँ, हमारे ऐठ मालूम हो रही है। ऐंठ उठ रही है। हमका लगल लेटरिन जाके पर लैट्रीन लगी तो यहाँ का मैया के द्वारा तालाब पे भागो। और सुनो यार, ऐसा है अब सुबह से हम चाय नहीं पिए हैं, होटल पर जाएंगे, चाय पी के अभी आ रहे हैं। चाय पीने के लिए जा रहे हो? हाँ, और आप भाई तो जानते हो हम पान के कितने शौकीन हैं। हम तो जानते हैं पान के बहुत शौकीन हैं। जानते हो ना? हाँ। तुम हमारे लिए खाली चूने का पान लगवा के लेते हम तो जानते हैं पान के शौकीन हो, अगर पान नहीं मिलते हैं हाँ। तो सुपारी चबाने लगते हो। हो। हाँ हाँ। ठीक ठीक अभी। अरे हाँ, तुम जाओ जाओ जल्दी लेके आना। अच्छा, यहाँ माता जो दावत खाया। रे, एक बात ये बताओ रे, तुझा को तो आपका खून खून कर दिया है रे? नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ कि मैं अपने मालिक का खून नहीं किया है। क्या बता रहे हो? तुम सच कह रहे हो अपने मालिक का खून नहीं किया है? ओ साले वहां तो ठकुरानी कह रही थी तुम नहीं खून किया है। इतना बड़ा साले छुरा था, पूरा पेट में हपहपा दिए हो और बता रहे हो क्यों खून किया है रे? बता रे, नहीं बताओगे तेरी। साले खुद परेशान हो, हमको भी परेशान किए हो। अरे हम तुमको बता रहे हैं एक बात, अरे अपना गुनाह कबूल कर लो रे। 2-4-6 महीने के लिए जेल चले जाओगे, उसके बाद में जमानत हो जाएगी। खुद साले परेशान हो, ओ हमको भी परेशान किए हो 2-3 दिन से। साहब जब मैंने कोई गुनाह किया नहीं तो मैं कैसे कबूल कर लूं? क्या बता रहे हो? कोई गुनाह किया नहीं? झूठ बोलना मैंने सीखा ही नहीं, मैं झूठ नहीं अच्छा, बोलूंगा। झूठ नहीं बोल रहे हो? 50,000 रुपए के चक्कर में साले खून कर दिया हो। ओ तेरी तो अब ऐसे नहीं, अब पहले तुम्हारे हाथों से हथकड़ी खोलेंगे, तब तुम्हारी कायदे से पहले
साला कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, लॉकअप का फाटक भी खुला है। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, बहुत जल्द किस्सा केस से निकल जाना ही मेरे लिए अच्छा। ये इधर से आ रहा है। अरे वो बात नहीं साहब, और क्या? गवा गवा गवा, कत्ता गवा वो बात नहीं रे, मुलजिम भाग गया। क्या कहा? बंसिया भाग गया? जी साहब। कितना समय हुआ है? अब वही साहब 4-5 मिनट हुए। 5 मिनट हुए तो बंसिया बहुत दूर तक नहीं गया होगा। जी साहब। पीछा करो साले। भागता हुआ जा रहा पीछा। बंशी काबू में नहीं आ रहा है। फिर मेरा आदेश है साले को गोली मार। बिल्कुल गोली मार दिया। साहब बंसिया को गोली हमने मारा है, गोली हमने मारा है बंसिया। हाँ गोली हमने मारा है। बिल्कुल ठीक कहा, गोली बंशी के लग चुकी है। यस सर, गोली लग चुकी है। हाँ, और गोली लगने के बावजूद बंशिया जंगल के अंदर प्रवेश कर गया है, और ये जंगल डाकू चप्पर सिंह का इलाका है। नहीं, इस जंगल के अंदर प्रवेश करना जी हाँ। मतलब अपने लिए खतरा। खतरा? नहीं, आज तो यहीं से वापस चलते हैं, जी साहब। फिर किसी दिन देखा जाएगा। क्या रहेगा? ये दुनिया बहुत बड़ी है सर। बंशी के कदम बहुत छोटे हैं। नहीं तो गवा बंसिया जाए दो कहाँ बवालम परे हो। अब थाने में चलो, खिचड़ी माठा हनकी चले, आप पढ़ाओ, तुझे भूख लग गई? दौड़ धूप में लग गई। चलो खिचड़ी हम खिलाते हैं। तेरा पक्का टपला पहला बड़ा ईमान का इस लाके मंगल सिंह के आज जिधर चलता हूं जब मित्र आती है, जहां लोग बदलता है तेरी क्या पता बहुत टाइम हो गए, नहीं तो मेरे साथी, नहीं तो पहाड़ी आने का इंतजार। मेरे भैसे पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है, और मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर जमी पर जब मैं चलता हूं, जमी पर जब मैं चलता हूं तो जमीन थरथराती है, का रुख बदलता हूं तो दरिया बेसा। मेरे यार जय शम्मल जय काली। जय शम्मल जय काली। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, अड्डे पर अपना पहाड़ी नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ी बस सामने से आ रहा। अरे पलट दो नाव कड़ी हाथ। बदतमीज, नालायक, पलट दूं नाव दरिया की। दरिया की और तुम साले कुछ और बता रहे हो। कोई बात नहीं, दूसरे बोली बात। अरे सोहराव हमरे नाम का। फिर वही हरकत, वही बदतमीजी, काम की नो? साले सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा और तुम कुछ और बता रहे हो। का बात सह रही हमारी बहुत कटी रही। उरे कोई वीरता के साथ में शायरी बोलो। अरे पानी का भरा बतासा मुक्के से तोड़। शाबाश, वारे पहलवान। पानी का भरा बतासा मुक्के से तोड़ दो, ससुराल में साली चुम्मा ना दे ससुराल जाना। साले बदतमीज क्या बता रहे हो, पानी का भरा बतासा मुक्के से फोड़ दूं? फोड़ दो। इसमें कौन सी पहलवानी, कौन सी बहादुरी है रे? उसे तो एक बच्चा भी फोड़ सकता है। और क्या? और उसके बाद में क्या बता रहे हो, ससुराल में साली चुम्मा ना दे तो ससुराल जाना छोड़ दूं? बहुत बड़े साले मजनू हो मेरे दोस्त।
मंगल सिंह, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। फरमाइए। दुश्मन दोपहर में नहीं, दोपहर में नहीं, तुमसे बढ़कर न कोई नमकखोर है। क्या खबर लाए हो? और उस तरफ की कहो, आपकी बात का मत कहो। आपकी गिरफ्तारी चारों तरफ, गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वाले करवा ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार आपको पुलिस वाले कुछ कर सके, पुलिस का मेरा काम है। नाम जब्बर के वाकिफ, और हर एक बसर सामने आए तो बुरा किसी बात की किसी बात की बात अपना निभा नहीं आता मुझे। मेरी नजरों से बचकर बात आए करने की है। कोई बात नहीं साथियों, कैसे हिम्मत करे जो गिरफ्तार है, मार गोली करूं सीने को चाक में, जिंदगी में करूं उसका और जिंदगी उसकी सबसे बेकार है। गोलियों का निशाना अपना बेगम सामने करता है। और न करिए सरदार जी, जेल का सवाल है। काली पत्री मिली, रोटी कच्ची मिली, मैंने सब है ये ससुराल। पहाड़ी पहाड़ी, ये नौजवान अपने अड्डे पर आकर के बेहोश होकर के गिर गया है। जाकर देखो ये मर चुका है या अभी इसके जिस्म में जान बाकी है। तुम साले जाबा टटो ही रहे, हम क्या कह रहे हैं? साले हमेशा तुच्चे ही वाले रुपया सारे रुपये के लिए साले मरे जा रहे हो। हम कहते हैं देखो मर गया जिंदा है, तुम साले जाबा टटो ही रहे हो। सरदार जी, ये लौंडे की नहर चल रही है। नहर नहीं बताओ, नदी चल रही है साले। यू जिंदा, नबज कहो नारी कहो, यू जिंदा है, इसका मतलब अभी इसके जिस्म में जान बाकी है। सांसें बाकी। तो और देखो इसके बाजू में गोली लगे, जख्म कितना गहरा। ग्रोह से क्या समाचार हम देखी थी है, समाचार और वीडियो अपने पास रखो साले। जख्म गहरा है, गहरा है इसका मतलब इसे ठीक होने में हफ्ता भी लग सकता है, लग सकता 2 हफ्ता भी लग सकता है, सकता है। और महीना भी लग सकता है। लग सकता है। तुम इसे उठाओ, पड़े वाले अड्डे पर ले चलो। अच्छा। और जाकर इसकी गोली निकालो। को तुम हम आज ले गोली कोई की नहीं करा भाई, नहीं अबे करे ना। साले गोली नहीं निकालोगे तो गोली का जहर इसके जिस्म में फैल जाएगा, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो निकालें तो आज ले कोई की गोली नहीं। चलो कोशिश करीबा, जिंदगी हुई तो बच जी है न मरी जी। मेरे दोस्त मंगल सिंह, ये जब नौजवान होश में आएगा तो अपनी कहानी जरूर बताएगा। ही बताएगा कहाँ का रहने वाला है और इसका क्या नाम है और किस मुसीबत का सताया हुआ इंसान है। अगर ये मुसीबत का सताया हुआ इंसान निकलेगा तो हम लोग इसकी मदद करेंगे। सच कहते हो। और अगर कहीं ये पुलिस का मुखबिर निकला तो इसे संसार से